everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on mirror formula. देखो mirror formula क्या है? It is the relation between distance of object from the pole and distance of image from the pole and focal length. इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला. देखो कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम इसे. 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f के बराबर होता है. अब देखो ये चीजें क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं. u क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट कितना है फ्रॉम पोल. हम जितने भी डिस्टेंस लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? पोल से लेते हैं. हमने जब साइन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ा था, साइन कन्वेंशंस फॉर ए स्फेरिकल मिरर, वहाँ पे हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया था. हम जितने भी डिस्टेंस लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? पोल से लेते हैं. ठीक है, तो u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, और इसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u को. ठीक है, तो आप इस तरह से राइट डाउन करोगे, वेयर u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल एंड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और v क्या होता था? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल. पोल से इमेज का डिस्टेंस कितना है उसे हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं v से. ठीक है, v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एंड इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस, और इसे हम क्या कहते हैं? इमेज डिस्टेंस. और f क्या होता था? फोकल लेंथ. और फोकल लेंथ क्या होती थी? पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ. ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है. इसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला. किस तरह से राइट डाउन करेंगे? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1/f के बराबर होता है. क्लियर होगी ये वाली बात आपको? ओके. अब देखो, जब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं रिवाइज कर लें. हमने साइन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ा था. हम कब जो है u की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं, v की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं, कब हम f की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं, और कब इनकी वैल्यू को हम नेगेटिव लेते हैं, है ना. और कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव मिरर में इनकी वैल्यू किस तरह से चेंज होती है, कहाँ पॉजिटिव होती है, कहाँ पे नेगेटिव होती है. ठीक है, फटाफट से देखो हम रिवाइज कर लें वो वाला टॉपिक. देखो ये वाली चीज़ डिस्कस की थी हमने, साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स. देखो इस तरह से मान लो ये आपके पास कोई मिरर है. ठीक है, मान लो आपके पास कोई कॉनकेव मिरर है, ये वाला. ठीक है, ये वाला आपका पॉलिश सरफेस हो गया. ठीक है, ये वाला पॉलिश सरफेस है, और ये वाला कौन सा हो गया आपके पास? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. क्लियर? अब देखो सेंटर ऑफ मिरर को हम क्या कहते हैं? पोल. ये पोल हो गया. अब इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में है. ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस हम लेते हैं वो हम पॉजिटिव लेते हैं. ठीक है, और जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो कहाँ से करते हैं? हम पोल से मेजर करते हैं. ठीक है, और इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जितने भी हम डिस्टेंस लेते हैं वो कैसे लेते हैं? हम पॉजिटिव लेते हैं. तो मीन्स इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस लेंगे वो हम पॉजिटिव लेंगे, और इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होंगे उनको हम कैसे लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं. ठीक है, इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होंगे वो नेगेटिव होंगे. क्लियर? अब देखो यहाँ से एक बात क्लियर है. जैसे मान लो ये आपके पास कॉनकेव मिरर है. कॉनकेव मिरर में जो आपके पास फोकस होता है वो यहाँ बनता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे होता है ना. तो जो आपके पास फोकल लेंथ होगी, पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे तो इस डायरेक्शन में कर रहे हैं. देखो पोल से लेके फोकस तक इस डायरेक्शन में है, अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट, तो उसकी वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी, है ना. और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, देखो सेंटर यहाँ पे है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का डिस्टेंस. वो भी हम कैसे ले रहे हैं? देखो इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी वैल्यू भी कैसी होगी? हमेशा नेगेटिव होगी, है ना. तो देखो कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर, उनकी वैल्यू कैसी होगी? ऑलवेज नेगेटिव होगी. इस वाली बात से ये वाली बात क्लियर हो गई, है ना. और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से होता है. यहाँ पे पोल होगा, और इस यहाँ पे होगा फोकस, और यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो अगर हम फोकल लेंथ की बात करेंगे, पोल से लेके फोकल लेंथ तक फोकस का डिस्टेंस इस तरफ को लेंगे, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट लेंगे तो पॉजिटिव आएगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव आएगा. तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ की वैल्यू ऑलवेज कैसी होती है? पॉजिटिव होती है ना. ये वाली चीजें हमने डिस्कस की थी. और एक और बात देखो, u क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल. पोल से लेके जो भी जहां पे आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ऑब्जेक्ट आप कहीं यहां पे प्लेस करोगे,
है ना। तो हमेशा यू की वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी, बिकॉज पोल से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो हम ऐसे लेंगे, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तो यहीं पे कहीं प्लेस करोगे आप ऑलवेज, है ना। तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव, बिकॉज इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं हम, देखो इस तरफ को ले रहे हैं। तो यू की वैल्यू ऑलवेज कैसी होनी है, नेगेटिव ही होनी है, चाहे हम कॉन्वेक्स मिरर लें चाहे हम कॉनकेव मिरर लें। ये कुछ कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हाइट हम लेते हैं अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में होती है तो पॉजिटिव होती है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है उसको क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। और देखो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसे हम HO से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट आप ऐसे ही प्लेस करोगे ऑलवेज, है ना। तो मीन्स उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। HO की वैल्यू ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव, बिकॉज ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे प्लेस करोगे इस तरह से, है ना। और हाइट जो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है प्रिंसिपल एक्सिस के उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, तो HO की वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। बट HI की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है ना। बिकॉज इमेज कैसी बनती है, कभी कभी हमारे पास इन्वर्टेड भी बनती है, अगर इन्वर्टेड बन रही होगी तो HI की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, है ना। और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में ही बन रही है, जब वो इरेक्ट बनती है, वो सीधी बनती है जब, है ना, तो HI की वैल्यू क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवा दिया, क्लियर होगी ये वाली चीज, ओके। अब देखो इसी से रिलेटेड, मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा इसको यूज कैसे करना है हमने, देखो, है ना। अब यहाँ से हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर of radius of curvature 60 centimeter, then find the position of image। आपको इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। आपको गिवन क्या क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया हुआ, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, इट मीन्स आपको यू की वैल्यू गिवन है ना। तो यू की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, देखो, और यू की वैल्यू हमेशा कैसी रहनी है, नेगेटिव, है ना। देखो इस तरह से है ना, आपको कॉन्वेक्स मिरर गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर गिवन है तो मीन्स आपको इस तरह से गिवन है, ठीक है। ये आपके पास पॉलिश सरफेस हो गया, है ना, और इस तरह से आपके पास क्या होगा, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस होगी ये वाली, है ना। तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे प्लेस होगा, ठीक है, यहाँ पर इसका कोई फोकस होगा और यहाँ जैसे कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्लियर है, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रही है। और यू आपको गिवन है, देखो कि मिरर से 10 सेंटीमीटर प्लेस किया हुआ है, तो यहाँ पे कहीं, है ना, ये पोल है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यू की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव रहनी है ना, तो माइनस आप यूज करोगे, ठीक है, 10 सेंटीमीटर और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, मीन्स आर की वैल्यू गिवन है, और वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। अब आर की वैल्यू, हमें तो एफ की वैल्यू चाहिए, है ना। आपको आर की वैल्यू गिवन है, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ वाला डिस्टेंस आपको गिवन है आर, है ना, बट हमें तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, फोकल लेंथ। और ये क्या होता है, देखो रेडियस का हाफ होता है ये वाली चीज, है ना, फोकल लेंथ। तो यहाँ से आप फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लो, वो कितना आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 2, ओके। आर की वैल्यू हमने पॉजिटिव क्यों ली, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर है, बस यही चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे, है ना। साइन कन्वेंशंस का यूज कर रहे हैं, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर है इस तरह से, तो सेंटर यहाँ पे आएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहीं आएगा, इसका डिस्टेंस पोल से, है ना। और उसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, बिकॉज देखो हम किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में ले रहे हैं डिस्टेंस, तो आर की वैल्यू पॉजिटिव तो एफ की वैल्यू भी पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय 2 कर लिया इसका, तो एफ निकल जाएगा, ये आ गया आपके पास 30 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, बस अब इजी है, सिर्फ साइंस आपको पता होने चाहिए कैसे कैसे यूज करनी है हमने, है ना। नाउ वी नो मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी थी, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, कि इमेज कहाँ पे बन रही है, मीन्स आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो अब यहां से देखो 1/v इक्वल टू हम राइट डाउन कर सकते हैं 1/f माइनस 1/u, ये वाली चीज, ठीक है। अब सारी वैल्यू आपको पता है, तो 1/v हम पुट करेंगे 1/f, 1/f कितना हो गया 30 माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी है -10, है ना। तो इसे हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, 1/30 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/10, ठीक है। तो 1/v क्या आ जाएगा, विजिबल है आपको, 1/v यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे आ जाएगा 30,
ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 + 3, तो इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 4/30। और ये 1/v की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से v की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 30/4। ये वाली बात क्लियर हुई है ना। अब देखो ये आप इसको कट कर सकते हो, क्या क्या करा जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 15 2 ज़ा, आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो 15/2, या तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो देखो v की वैल्यू आ गई 7.5 सेंटीमीटर। इस तरह से आप मिरर फॉर्मूला का यूज़ करोगे। हमें r की वैल्यू गिवन थी और हमें u की वैल्यू गिवन थी, हमने v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, देखो मैग्निफिकेशन बाय सफेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। और ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे hi से और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ho से, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल m से। ठीक है, आप इस तरह से राइट डाउन करोगे तो m किसके बराबर आ जाएगा, hi/ho। क्लियर ये वाली चीज। ओके, अब इस चीज को हम देखो मैग्निफिकेशन को v एंड u की फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के फॉर्म में। कैसे, m की वैल्यू किसके बराबर होती है, -v/u। देखो इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है कि ये चीज कैसे आई, ठीक है, वो 12th में आप अंडरस्टैंड करोगे। अभी आपको सिंपली याद रखना है मैग्निफिकेशन को हम इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं, -v/u। क्लियर। ओके, अब देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर आपको गिवन है, अगर आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू जानते हो तो उसके मैग्नीट्यूड से आप क्या पता लगा सकते हो, हम पता लगा सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है, उसका साइज कैसा है, वो ऑब्जेक्ट से छोटी है या बड़ी है, या ऑब्जेक्ट के सेम साइज की इमेज बन रही है ना। अगर हमें m की वैल्यू पता है तो उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी आपके पास साइज है इमेज का उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। देखो किस तरह से, आप इस तरह से राइट डाउन कर लेना। देखो शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से बहुत आते हैं, आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है अच्छे से। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, या ऑब्जेक्ट के जो साइज है उसी साइज की इमेज बन रही है। ठीक है, किस तरह से पता लगा सकते हैं, देखो अगर m की वैल्यू 1 है ना, इसका मतलब m किसके बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा hi/ho, है ना। इसका मतलब अगर m की वैल्यू 1 है, इट मीन्स hi/ho किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर, है ना। तो यहां से हम राइट डाउन कर सकते हैं hi=ho, मीन्स जो भी आपके पास हाइट बन रही है किसकी, इमेज, जो इमेज बन रही है वो किसके बराबर है, ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर, सेम हाइट की बन रही है, जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट था इमेज भी उतनी ही हाइट की बन रही है ना। कभी कभी देखो शॉर्ट क्वेश्चन में ये वाली चीज पूछ लेते हैं, अगर m की वैल्यू 1 है तो बताओ वो कौन सा केस होगा जब हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे। तो देखो कब बनती है इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम होती है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, है ना। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज है वो कहाँ बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी, और सेम हाइट की बनती थी वो, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे, तो कहाँ प्लेस करते हैं, जब उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते हैं, तो m की वैल्यू 1 आएगी, है ना, क्योंकि वहां पे जो इमेज बनती है उसकी हाइट सेम होती है जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होती है। मे बी वो आपको रे डायग्राम बनाने को कहें तो आप वो वाला केस पूरा डिस्कस कर लो इसमें। क्लियर। ओके, अब अगर m की वैल्यू लेस देन 1 होगी, m की वैल्यू अगर आपके पास लेस देन 1 है तो इट मीन्स hi/ho इज लेस देन 1 होगा, है ना। तो यहां से हम राइट डाउन कर सकते हैं hi इज लेस देन ho। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कैसी है, छोटी है, जो इमेज बन रही है उसकी हाइट कैसी है, छोटी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। यहां से ये पता लगा सकते हो आप, ठीक है। और अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इट मीन्स hi/ho इज ग्रेटर देन 1, और यहां से हम राइट डाउन कर सकते हैं हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो इसका मतलब जो भी आपके पास इमेज है उसकी हाइट ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपैरिजन में। तो ये चीज आप पता लगा सकते हो। m की वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि m की वैल्यू अगर 1 है, लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो कैसी है, ऑब्जेक्ट के बराबर है या कम है या ज्यादा है उसकी हाइट। क्लियर हुई वाली चीज। ओके, अब देखो सेकंड थिंग है, अगर आपके पास मैग्निफिकेशन का साइन आपको गिवन है,
ठीक है, अगर साइन है तो हम क्या पता लगा सकते हैं उससे, देखो अगर साइन आपको पता है एम का, ठीक है, तो हम पता लगा सकते हैं कि उसकी जो इमेज बन रही है उसकी नेचर कैसी है। अब आप न्यूमेरिकल्स करोगे बहुत सारे आगे, ठीक है, एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स ही पूछते हैं, ठीक है, तो उसमें पूछते हैं वो नेचर बताओ कि इमेज की नेचर क्या है। तो आप m की वैल्यू को देख के पता लगा सकते हो कि जो इमेज है उसकी नेचर कैसी है, वो रियल है या वर्चुअल है, वो इन्वर्टेड है या वो फिर इरेक्ट है। किस तरह से, देखो अगर m किसके बराबर हम राइट डाउन कर रहे हैं, एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ, ठीक है, अगर m की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, m की जो भी नेगेटिव है वैल्यू है, अगर वो नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, जो इमेज है वो रियल है एंड इन्वर्टेड है। देखो इस चीज को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे हम, देखो एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव कब होगी, देखो हमें पता है एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही होगी हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में हाइट कैसे लेते हैं हम, पॉजिटिव, तो ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है ना। अब m की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, ये तो पॉजिटिव ही है, इसका मतलब एच आई की वैल्यू नेगेटिव है। क्लियर हो रही है आपको बात, है ना। देखो एच ओ तो हमेशा ही पॉजिटिव रहना है हमने कहा, पर हम कह रहे हैं कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, इट मींस ये वाली वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब एच आई की वैल्यू नेगेटिव होगी, बिकॉज ये तो पॉजिटिव ही है। अब एच आई की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव कब होती है, जब हम हाइट को कहाँ लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इट मींस जो इमेज है वो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कब बनती है इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड, देखो जैसे ये है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, इससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इमेज कब बनती है, इन्वर्टेड बनती है जब इमेज, है ना। तो इट मींस एच आई की वैल्यू क्या है आपके पास, नेगेटिव है, इट मींस इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। और आपको पता है जब भी इमेज इन्वर्टेड बनती है तो हमेशा कैसी होती है, रियल होती है ना। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनती है आपकी जो भी इमेज इन्वर्टेड बनती है तो इट मींस इमेज कैसी है, रियल है। तो देखो अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो हम कहेंगे कि इमेज कैसी है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। चाहे आप ऐसे समझ के करो चाहे इसको याद कर लो, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड अगर m की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, m की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, देखो एच ओ की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है ना, इसको तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो पॉजिटिव ही है। अब m की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है एच आई की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तभी तो ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी, है ना। तो एच आई की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, इमेज कहाँ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही है इमेज। और वो कब बनती है, जब जब आपके पास इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट बनती है, सीधी बन रही है मतलब इमेज, है ना। तो इट मीन्स इमेज इज इरेक्ट, और इरेक्ट होती है सीधी कब बनती है, जब वो वर्चुअल होती है ना। तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, इमेज कैसी है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। क्लियर हुई वाली चीज आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इट मीन्स इमेज रियल है एंड इन्वर्टेड है, और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इट मीन्स इमेज कैसी है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। इरेक्ट है तो इट मीन्स वर्चुअल है, इन्वर्टेड बन रही है तो इट मीन्स ऑलवेज रियल है। क्लियर यहां तक ये वाली बात, साइन देख के आप पता लगा लोगे नेचर का अब, क्लियर ओके। अब यहां से एक चीज हम और पता लगा सकते हैं, देखो कि जो भी आपके पास इमेज बन रही है ना, तो वो किसकी वजह से बन रही है, वो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, इस चीज का भी पता लगा सकते हैं हम। देखो इजिली कैसे, देखो अगर m की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ रही है, ठीक है, m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हमें पता है इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, ठीक है ओके। अब अगर हम यहाँ पे कहें कि बताओ कि मिरर कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है, तो देखो हमें पता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज किस में बनती है, सिर्फ किस वाले मिरर में, कॉनकेव मिरर में, है ना। कॉन्वेक्स मिरर में तो ऑलवेज देखो दो ही केस होते थे कॉन्वेक्स मिरर में तो, है ना, और दोनों में क्या बनती थी, इमेज इरेक्ट बनती है एंड वर्चुअल बनती है, रियल इमेज तो कॉन्वेक्स मिरर में बनती ही नहीं है ना। तो देखो अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो सिंपली आपको बस ये देख के ही पता लगा लेना है, अगर आपको मिरर पूछ रहे हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, कौन सा मिरर होने वाला है, वो कॉनकेव मिरर ही, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर में तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती ही नहीं है। यहां से क्लियर है ये वाली चीज, है ना। तो देखो इफ m इज नेगेटिव देन इट इज कॉनकेव मिरर, तो ये हम सिंपली कह देंगे कि कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर होने वाला है, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर में तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती ही नहीं है। ये वाली बात क्लियर हुई ओके। अब m की वैल्यू नेगेटिव है तो हमने इजीली कह लिया कि कॉनकेव मिरर है वो, बट अब m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है
तब थोड़ी सी कंफ्यूजन है हमें, है ना। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, कॉनकेव मिरर भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज एम की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है इमेज वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, ठीक है। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर तो ये हो सकता है ना, बट कॉनकेव मिरर भी हो सकता है, बिकॉज देखो कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, बट कॉनकेव मिरर में भी एक केस था जिसमें जो इमेज बनती थी वो कैसी बनती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो कौन सा केस था, जब हम ऑब्जेक्ट है उसको कहां प्लेस करते थे, पोल एंड फोकस के बीच में प्लेस करते थे, तब जो हमारे पास इमेज बनती थी वो कैसी बनती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती थी। क्लियर हो रही है बात? ओके, अब हम कैसे पता लगाएं, देखो अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो अब क्या करना है हमें, देखो कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती थी, बट वो साइज में कैसी बनती थी, बड़ी बनती थी, हमेशा उसका साइज बड़ा होता था, ठीक है। कॉनकेव मिरर के केस में अगर साइज बड़ा बन रहा है इमेज का, इट मीन्स m की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 1 है ना। m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तभी तो hi की वैल्यू ho से ज्यादा होगी। तो आपको इस तरह से याद रखना है, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, एंड मोर देन 1 है, 1 से ज्यादा है, इट मीन्स जो इमेज बन रही है उसकी हाइट ऑब्जेक्ट से कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है ना, देन इट्स ए कॉनकेव मिरर। तब वो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। क्लियर? ओके, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है एंड जो भी आपके पास इमेज बन रही है वो कैसे बन रही है, छोटी बन रही है, वो कहां बनती है, छोटी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है और छोटी बनती है साइज में, वो कब होता है, जब हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, बट जो इमेज का साइज है वो कैसा होता है, छोटा होता है। इट मीन्स वहां पे m की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, तभी तो hi की वैल्यू, हाइट ऑफ इमेज, लेस देन होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो आप इस तरह से याद रखोगे, ठीक है। तो m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, देखो इफ m इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1 और उसकी वैल्यू 1 से कम है, वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो इट मीन्स वो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, बिकॉज लेस देन 1 होगा तभी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज कम होगी, किससे, ऑब्जेक्ट से, और वो किस केस में होता है, कॉन्वेक्स मिरर में। इस तरह से आप याद रखोगे। क्लियर? अगर m की वैल्यू देखो नेगेटिव है तो आप सिंपली कह दोगे, ये आपको याद रखनी है चीज कि m की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, और रियल एंड इन्वर्टेड कब बनती है, जब इट मीन्स कॉनकेव मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में तो रियल एंड इन्वर्टेड बनती ही नहीं है। हाँ, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट तो दोनों में बन सकती है, पर अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू मोर देन 1 है, 1 से बड़ी है, तो इट मीन्स इमेज की हाइट कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है, इमेज बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। और वो कब बनती है, तब जब हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर होगा। और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू लेस देन 1 है, मीन्स जो आपके पास इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से, वो कौन सा केस होता था, जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते थे, तब हम कॉन्वेक्स मिरर राइट डाउन करेंगे। ठीक है, तो देखो ये चीजें थी मैग्निफिकेशन के बारे में। m की वैल्यू को देख के हम पता लगा सकते हैं नेचर का, हाइट ऑफ इमेज का। ये चीजें आपको अच्छे से एक बार देख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है पूरा का पूरा। क्लियर? अब देखो इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो फिर हम जितने भी PYQs हैं और कुछ NCERT के क्वेश्चंस हम सब के सब डिस्कस करेंगे। बट अभी हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि किस तरह से यूज़ करना है। देखो किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image and its nature and size. देखो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्लियर? तो देखो अब इसमें सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है, पहले हम वो चीज़ राइट डाउन करेंगे। देखो आपके पास है क्या, पहले ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर है तो इस तरह से है, कॉन्वेक्स मिरर है तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इस तरफ को होंगे, मीन्स वैल्यू उनकी पॉजिटिव लेंगे हम। क्लियर? तो ओके, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ आपको गिवन है, मीन्स आपको HO की वैल्यू गिवन है। देखो एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ आपको गिवन है, मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, तो HO की वैल्यू आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर
और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो। तो -20 सेंटीमीटर हमने ले लिया। एक ये चीज़ आपको गिवन है, HO 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। और क्या गिवन है देखो, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो हमने पॉजिटिव क्यों लिए वाली वैल्यू, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर होगा तो इस तरह से होगा, यहाँ होगा कहीं सेंटर, है ना, इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेते हैं, तो 30 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज़ तो नहीं करना होता है, हमें किसका करना होता है, फोकल लेंथ का। और फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो f इक्वल टू 30/2 आ जाएगा, और f की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, ओके। अब हमें फाइंड क्या क्या करना है, देखो पोजीशन ऑफ द इमेज मीन्स आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड इट्स नेचर एंड साइज, हमें साइज भी फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें hi की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, हाइट ऑफ इमेज। साइज पूछा ना इन्होंने, साइज ऑफ इमेज मीन्स HI की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें पोजीशन बतानी है कि वो कहाँ पे है, मीन्स V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और नेचर बताना है वो इरेक्ट है या डिमिनिश है, किस तरह से है वो साइज में। क्लियर, ओके। सबसे पहले हम V की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज बिकॉज ऑफ मिरर फार्मूला लगा के हम यूज़ कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। देखो मिरर फार्मूला क्या है, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ से 1/v आ जाएगा 1/f माइनस 1/u, ये वाली वैल्यू आपको गिवन है। 1/f 1/15 हो गया, माइनस u की वैल्यू आपको -20 गिवन है ना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं हम 1/15 + 1/20, 60 आ जाएगा एलसीएम, और ये सॉल्व करके आ गया 7/60। ये किसकी वैल्यू आई, 1/v की, और हमें तो किसकी फाइंड आउट करनी है, v की। तो v क्या आ जाएगा, 60/7 सेंटीमीटर। तो देखो फर्स्ट वाला पार्ट तो हो गया आपके पास, हमें पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे मिल रही है, v डिस्टेंस कितना है उसका, इमेज का 60/7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें फाइंड आउट करना है उसका साइज, मतलब हाइट HI की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो हमें HI की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको गिवन क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला, है ना, बिकॉज अब हमें पता है मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, m = HI/HO। इसे आप फर्स्ट का नाम दे दो। क्लियर, ओके। अब देखो HI की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो हमें फाइंड आउट करनी है, और HO की वैल्यू गिवन है ना, तो हमें पता है, पर m = होता है HI/HO। तो अभी यहाँ से तो कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हमें एक और फॉर्मूला भी पता है, देखो वी नो, हमने मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, m = -v/u, है ना। अब उसका यूज करेंगे हमें, बिकॉज v की वैल्यू भी हमें पता है, u की वैल्यू भी हमें पता है, तो यहाँ से हम ये वाली चीज फाइंड आउट कर लेंगे, m की वैल्यू, ठीक है। तो m = किसके बराबर आ जाएगा, देखो m = -v मीन्स -60/7 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू क्या है, -20, तो डिवाइडेड बाय -20 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -60/7 और -20 यहाँ पे आएगा, इस तरह से। क्लियर, तो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल होगी, यहाँ जाएगा 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, देखो 3/7, है ना, 3/7 आ गई। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया था, तो m की वैल्यू आ गई 3/7। इसे आप सेकंड का नाम दे दो। देखो m की वैल्यू, है ना। अब देखो ये जो m की वैल्यू है 3/7, ये अब यहाँ पुट कर लेंगे, और HO की वैल्यू भी आपको गिवन है, और HI की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, ऐसे करोगे ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 से अब कंपेयर करेंगे तो हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, m की जगह पे हमें पता है ये चीज होती है ना, HI/HO इक्वल टू किसके बराबर होगा, देखो ये भी m है, 3/7 के बराबर, है ना। ये भी m की वैल्यू है, ये भी m की वैल्यू है, तो HI/HO किसके बराबर हो गया, 3/7 के बराबर, है ना। अब हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं HI की वैल्यू, HI = 3/7 मल्टीप्लाई बाय HO, और HO की वैल्यू आपको गिवन है, HO की वैल्यू कितनी है, देखो 5 सेंटीमीटर, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो क्या आ जाएगा, देखो ये सॉल्व करके HI = 3/7 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा आपके पास 5, और ये कितना आ जाएगा 15/7, ठीक है। तो HI की वैल्यू आ गई, आप ऐसे राइट डाउन करो या तो इसको सॉल्व कर लो, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये, है ना। तो देखो हमने HI की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली अब हमने,
ये साथ में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ये। क्लियर होगी? ये वाली वैल्यू भी निकल गई आपके पास, साइज भी निकल गया और v की वैल्यू भी निकल गई, पोजीशन ऑफ इमेज। अब आपको बतानी है इसकी नेचर कैसी है। ठीक है, तो देखो नेचर कैसे कैसे बताओगे आप, नेचर कैसी है इसकी। सबसे पहले तो जो नेचर है इसकी वो कैसी है, देखो HI की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव आ रही है ना, नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है। इट मीन्स जो भी इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही है। और अपवर्ड डायरेक्शन में जब इमेज बनती है तो कब बनती है, जब वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है ना। HI की वैल्यू पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव है, इट मीन्स इमेज कहाँ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही है। तो जो इमेज है वो कैसी होगी, सबसे पहले तो वो वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड साइज कैसा होगा उसका, देखो HI 2.1 है और HO की वैल्यू कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा थी और इमेज सिर्फ 2.1 सेंटीमीटर की बन रही है, छोटी बन रही है। इट मीन्स कैसी है वो, डिमिनिश्ड है ना, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड है, इस तरह से बताओगे आप नेचर। नेचर कैसी है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो देखो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। सिंपल सी बात थी, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना था, देखो सबसे पहले v की वैल्यू, मिरर फॉर्मूला से v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, आपको HO की वैल्यू गिवन थी, आपको HI की कैलकुलेट करनी थी, है ना। तो हमने क्या कहा, हम मैग्नीफिकेशन निकालने का हमारे पास एक और फॉर्मूला था -v/u, वहाँ से हमने मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। और मैग्नीफिकेशन को आप HI डिवाइडेड बाय HO भी राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ HI डिवाइडेड बाय HO और ये जो सॉल्व करके आई मैग्नीफिकेशन उसके बराबर इक्वेट कर लिया। तो HI की वैल्यू आ जाएगी 3/7 मल्टीप्लाई बाय HO की वैल्यू आपको गिवन थी। यहाँ से हाइट ऑफ इमेज भी हमने फाइंड आउट कर ली। और यहाँ से हमने नेचर कैसे बताई इसकी, बिकॉज देखो ये HI क्या है, पॉजिटिव है इसकी वैल्यू, मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है। इट मीन्स जो इमेज है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और देखो साइज इसका छोटा है, ऑब्जेक्ट का बड़ा है, इट मीन्स डिमिनिश बन रही है इमेज। इस तरह से आप सॉल्व करोगे ये सारे क्वेश्चंस। क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर हो गया। देखो मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ओके, थैंक यू।